खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें चार धाम की यात्रा करने का मौका मिलता है। भारत की ये चार धाम की यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये चार धाम की यात्रा लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु है। वहीं अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये यात्रा यानी कि ये जो चार धाम है भारत की चारों दिशाओं में स्थित है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो आपको बद्रीनाथ के दर्शन होंगे, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पूर्व दिशा में जगन्नाथ और पश्चिम दिशा में द्वारका। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रदीप दिल से। साल 2023 की शुरुआत हमने द्वारका से करी थी और उसी साल हमें सौभाग्य मिला बद्रीनाथ जाने का। इस साल मैं आपको लेकर आया हूँ भारत के पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा राज्य का एक खूबसूरत शहर जिसे हम पुरी के नाम से भी जानते हैं और जो विश्व प्रसिद्ध है भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी बताऊंगा। फिलहाल अभी हम बीच का नज़ारा यानी बीच का आनंद ले रहे हैं और इस आनंद के बाद हम अपनी होटल और पूरी आइटनरी मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ी बहुत अगर हेल्प हो सके या थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लगे तो मैं उसके लिए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। तो चलिए जर्नी को शुरुआत करते हैं जगन्नाथ के जयकारे के साथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धारणाओं का संगम है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। इस जगह को हम यमुनिका तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। पुरी शहर भुवनेश्वर के नज़दीक स्थित है, जहां से ट्रेन, फ्लाइट और कैब की आसानी से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से हैं तो बीजू पटनायक एयरपोर्ट इज़ द राइट प्लेस, जहां से आप कैब या बस से पुरी पहुंच सकते हैं। बीजू पटनायक से पुरी की दूरी लगभग 55 से 57 किलोमीटर की दूरी है और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो पुरी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जहां से आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। मुझे जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली तो सबसे पहले मैं डबल डेकर से दिल्ली पहुंचता हूं और दिल्ली से फिर मेरी फ़्लाइट होती है भुवनेश्वर के लिए। गुड इवनिंग। अभी हम लोग लगभग 6:45 बज चुके हैं और 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग भुवनेश्वर में आए हैं, जिसे कैपिटल कहते हैं उड़ीसा का और टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ से अब हम लोग टैक्सी बुक करके पुरी के लिए निकलेंगे। तो रास्ते में मैं आपको फेयर भी बताऊँगा कि कितना फेयर लगा। तो सबसे पहले हमारा काम है टैक्सी बुक करने का, तो चलिए टैक्सी बुक करते हैं। तो 1400 रुपये में हमने अभी स्विफ्ट डिज़ायर बुक करी है और प्रीपेड में हमने पता किया तो 2200 रुपये बोल रहे थे, बट यहाँ पर लोकल जो ऑपरेटर है उनसे जब बात करी वो 1500 बोल रहा था, लेकिन 100 रुपये ही टूटा है। तो 1400 रुपये में अभी डील डन करी है और उसके बाद अभी बस होटल के लिए सीधे रवाना होंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद सीधा चेक इन करना पड़ेगा। आज का दिन वैसे तो पूरा ही गया होटल का, क्योंकि चेक इन सुबह का होता है, बट एनीवे देखते हैं और जाके रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको होटल में सीधे। लगभग 1 से 1.5 घंटे के सफ़र के बाद अब हम अपनी होटल VIP स्क्वायर में पहुंचने वाले थे। ये जो होटल है मैंने बुक किया था वो मेन रोड पर है और मंदिर के बिल्कुल पास में है। तो चलिए आपको होटल में रूम्स वगैरह मैं दिखा देता हूं सबसे पहले। एंटर करने के साथ ही आपको ये यहाँ पर एक अलमारी मिलेगी। ये सामान है, ये मैं हूँ और ये रूम है। मम्मी थक चुकी है पूरी। इसका सच कोई काम है नहीं, ये बैठने के लिए हो गया। इधर और अरे भैया ये क्या है, दीवार है, पर्दा है इधर, इधर भी, हाँ ये खिड़की है। ये वो दिख रहा है आपको मंदिर, हाँ ये वॉशरूम है। गीजर भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट है। नाथ मम्मी जी, जय जगन्नाथ, पहुंच गए फाइनली।
अभी रात को हम लोग निकले हैं और डिनर किया है हमने। एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढा क्योंकि यहाँ पर मोस्टली रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज दोनों था, बट एक रेस्टोरेंट मिला था, चंदन नाम है उसका, वहाँ से डिनर किया है। डिनर अच्छा था, ठीक ठाक था खाना। और अब सोचा कि जब आए हैं तो मंदिर पास में ही, तो रात के भी दर्शन कर लेते हैं शाम के, तो बस वहीं जा रहे हैं। आसपास काफ़ी होटल्स हैं, आप देख सकते हो। तो अगर देखो, मैं तो प्रेफर ये करूँगा, फैमिली के साथ आ रहे हो तो पहले बुक कर लो, और नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये देख रहे हो आप, ये सारे होटल्स हैं। यहाँ आपको ऐसे जूते चप्पल के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आप जमा करा सकते हो। चार्जेस भी है। शूज़, आपके मोबाइल, बैग, सब कुछ दिख रहा होगा आपको। मंदिर अपना जगन्नाथ भगवान का, और इधर से काफ़ी लोगों की लाइन में जाते हुए ये लोग। जूते चप्पल के लिए अभी हम लोग इधर आए हैं। इधर डिपॉजिट काउंटर है, यहाँ जमा कराते हैं। मोबाइल हो, बैग हो, या फिर आपके पास जूते शूज़ हो, वो सारे यहाँ पे जमा होंगे। फ्री सर्विस है। रात में ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद हम होटल पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं, ताकि सुबह जल्दी उठकर हम फिर से दर्शन कर सकें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हमारा डे 1 है जगन्नाथपुरी में। और रात की कहानी मैं आपको बताऊं। हम लोग रात को डिनर करने के लिए जब निकले थे तो हम थोड़ी दूर ही चले थे, तो हमें मंदिर भी दिखाई दिया। तो डिनर करने के बाद हमने सोचा कि दर्शन भी कर लेते हैं। तो ट्रस्ट मी, वो डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इतने आसानी से दर्शन हुए और इतने अच्छे दर्शन हुए। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। मतलब अंदर मंदिर में काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में भी देखा और काफ़ी सुना भी था कि जैसे बहुत धक्का मुक्की होती है और पंडित जो लोग हैं वो काफ़ी फोर्स करते हैं। बट आई गेस उनकी एनर्जी भी डाउन हो चुकी थी शाम होते होते, और मंदिर क्लोज होने वाला था। हम लोग तकरीबन 10 साढ़े 10 के आसपास अंदर गए थे, और जिसके हम 11:30 बजे बाहर निकले थे। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और मतलब ऐसा था कि हम आए शहर में, पुरी में, रात को होटल में चेक इन किया, बाहर खाना खाने के लिए निकल गए, और खाना खाने के बाद हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। तो अब क्या होगा, अब हम लोग फिर से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं कवर करूँगा पूरा जो वीडियो है आसपास का, जो कॉरिडोर नया बना है उसको कवर करूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा। मम्मी अंदर दर्शन करने चली जाएगी। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं जगन्नाथपुरी में। जय जगन्नाथ। धर्मशाला आपको मिल जाएगी, इसे नीलभद्र भक्त निवास है। ये भी काफ़ी सही लग रहा है। दोनों तरफ सेम कलर की बिल्डिंग आपको मिलेगी। काफ़ी लंबी चौड़ी सड़क है चलने के लिए, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हम फिर से, जो रात में हमने डिनर किया था उसी रेस्टोरेंट में आए, चंदन रेस्टोरेंट। तो चंदन रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करके और फिर इसी रोड से हम फिर से मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे जगन्नाथपुरी के लिए। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद यात्रा को शुरू करते हैं फिर से। यहाँ से आप देखो, ये जो लाइन है पीछे से चलती हुई आ रही है, और यहाँ से होते हुए इस गेट से एंट्री होती है यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का। और आप देख रहे होंगे ध्वजा भी शानदार तरीके से लहरा रही है। काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि मंदिर के शीर्ष पर 2200 किलोग्राम का एक चक्र लगा है जिसे नील चक्र कहते हैं, जो अष्ट धातु से बना है, जिसमें 8 चक्र है, जिसकी ऊंचाई 11 फीट 8 इंच है और जिसकी परिधि 36 फीट की है। चक्र के पास एक ध्वजा है जिसे पतित पावन वन कहते हैं, जिसे हर रोज बदला जाता है। ये अब परिक्रमा है, चारों तरफ से भगवान जगन्नाथ की एक परिक्रमा बनाई गई है, पूरा नया कॉरिडोर बनाया गया अभी, और रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और अभी मैं आपको पूरा परिक्रमा दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बीच रास्ते में आपको दिखेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है। सबसे पहले ये आता है काकुड़ खाई मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, बट ये बहुत ही सही चीज़ हो गई है। काफ़ी ज़्यादा सही फैसिलिटी बना दी गई है भाई। ये ना मोदी गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत ही शानदार काम कर रही है। ये दूसरी तरफ का एंट्री है मंदिर की, एग्जिट है, यानी एंट्री नहीं है यहाँ से। ये द्वार दक्षिण द्वार है, यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए एंट्री नहीं है। लोग बाग उधर से ही एंट्री करते हैं और इस दक्षिण द्वार से भी निकल सकते हैं। मतलब एग्ज़िट आपके तीनों तरफ से है और एंट्री सिर्फ एक तरफ से कर रखी है। ये जो द्वार आप देख रहे हो ये है पश्चिम द्वार, और ये है जगन्नाथपुरी जी का जो चक्र है, जो ध्वजा है। और पश्चिम द्वार में भी इधर सामान जमा कराने के लिए फैसिलिटीज़ है, तो पहले एक बार वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से दिन के दर्शन भी हमको हो चुके हैं। हम लोगों ने पश्चिम द्वार से एंट्री करी थी एक पंडित जी के थ्रू, क्योंकि मेन लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मम्मी के पाँव में चोट लगी हुई थी। तो दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। पंडित जी को हमने 150 रुपये की दक्षिणा दी थी। अब मैं आपको आसपास का मार्केट भी दिखाऊंगा। उड़ीसा अपनी आर्ट के लिए काफ़ी फेमस है और पीतल का काम भी यहाँ काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की और शॉपिंग के लिए मम्मी को मैं आसपास की जो भी शॉप थी जहाँ पर लेके गया, वहाँ पर हमने मम्मी के लिए एक बढ़िया सी शानदार सी साड़ी खरीदी और जो लड्डू गोपाल है हमारे लिए, उनके बैठने के लिए एक शानदार सा सिंहासन लिया। और शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस होटल के लिए निकल गए थे, तो अभी वहीं मिलते हैं आपको। दर्शन कर लिए थे, अभी होटल में हम आए हैं और थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि गर्मी थी। मौसम ठीक ठाक है, धूप ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ह्यूमिडिटी हो रही थी, चिपचिप हो रही थी, तो अभी ड्रेस चेंज किए। और दर्शन आज के कैसे रहे, अब तसल्ली से बात करते हैं मम्मी से। हाँ जी मम्मी, आप बताइए कि दर्शन कैसे रहे। आज के दर्शन अच्छे रहे। क्या क्या देखा आज आपने? आज हमने देखा, पहले हम परिक्रमा लगा रहे थे बाहर से, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए हम लाइन में नहीं गए। फिर बाद में हमने सोचा शाम को दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी के, फिर हम लाइन में गए। उधर परिक्रमा में हमें एक पंडित जी मिल गए, तो उन्होंने ऐसे बात कर रही थी, मैंने पूछा भैया यहाँ एकादशी उल्टी लटकी हुई है वो किधर है, तो उन्होंने बोले आपको मैं करवा दूंगा आप। फिर मैंने बोला भाई अन्नदान, ये तुलादान होता है क्या इधर, तो उन्होंने कहा तुलादान नहीं होता है इधर, अन्नदान होता है। अच्छा। इसलिए फिर मैंने सोचा कितना है, बोले जी अपनी श्रद्धा अनुसार दीजिए। फिर हमने सोचा चलो, मैंने प्रदीप से बोला, प्रदीप नहीं जो बोलते प्रदीप अच्छा, मैंने बिट्टू से बोला, बिट्टू पंडित जी ऐसे कह रहे हैं, तो इधर चलो अपन रसोई देखते हैं, अन्नदान भी करके आते हैं। फिर हम गए अंदर, तो हमें अच्छी तरह दर्शन करवाए उन्होंने, अन्नदान करके आए हम। जगन्नाथ जी महाराज की रसोई देखी, जो वहाँ पर हांडी में खाना बनता है,
वो पूरा देखा हमने। उधर से हम जो उनकी प्रसादी बनती है, 56 भोग बनता है, वो देख के आए। हमने यमुना कुआं देखा, गंगा का कुआं देखा, पूरे दर्शन करके आए। फिर एकादशी के दर्शन किए हमने। फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में गए। वहाँ जाते हमने जैसे ही दर्शन किए तो पट बंद हो गए। मतलब दर्शन तो हो गए हाँ, थे। हमको दर्शन अच्छे हुए। हम दर्शन बिट्टू ने ऊपर उठा उठा के दर्शन हाँ, करवाया। बेसिकली क्या था कि मंदिर में एक तरफ अंदर आप जाते हो तो पूरा राउंड लगा के देखते हो तो काफ़ी भीड़ थी। एक शॉर्टकट था जहाँ से आप खड़े होकर दर्शन कर सकते हो। अब वहाँ पर क्या था कि हाइट की वजह से जिनकी कम हाइट है ना, उनको दर्शन नहीं हो रहे थे। तो बस मैंने क्या था, मैंने गोद में उठाया और मम्मी को दर्शन करवा दिए। दर्शन बढ़िया से हुए। जैसे ही हम दर्शन करके हाथ जोड़ने, आराम से पट बंद हो गए। इसके बाद हम लोग निकल के आ गए। मंदिर के चारों तरफ काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसे लक्ष्मी माता का मंदिर है और नरसिंह भगवान का मंदिर है, साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। तो काफ़ी काफ़ी छोटे छोटे मंदिर है। तो आप पूरा जो परिसर है वो अच्छे से घूम सकते हो। एक चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, अगर वो एडिटिंग में नहीं आएगी तो मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ कि वरुण जो गेट है ना, मतलब सिंह द्वार, वहाँ से एंट्री है सभी लोगों की। ठीक है, एग्जिट आप और तीसरे द्वार से भी कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ है कि आप किसी के पंडित के थ्रू जाते हो तो वो और अदर गेट्स हैं उनसे आपको एंट्री दे देते हैं, मतलब एंट्री हो जाती है उनसे, और फिर दर्शन भी आपको वो इजीली करवा देते हैं। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस और जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं स्टिल अभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि रात के दर्शन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से करोगे और कम भीड़ रहेगी। हाँ, दिन में काफ़ी भीड़ है, रात में कम भीड़ रहेगी। लगभग अराउंड 10 बजे के आसपास आप अंदर जाओगे तो आपको मतलब बढ़िया से दर्शन होंगे। अभी हम लोग रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे बीच की तरफ। बीच पे जाके थोड़े बहुत वीडियोस लेके फिर हम वापस होटल में आएंगे और कल के लिए हम लोग निकलेंगे सूर्य मंदिर, कोणार्क। ठीक है, तो मिलते हैं आपको समुद्र के बीच पे। बाय एवरीवन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।